नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। CHSL 2021 टीयर 1 के टोटल 42 शिफ्ट हुए थे। आज हम पहुंच चुके हैं 3 जून सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के सोल्यूशन पे। 2500 प्रश्न करेंगे। हिंदी वाले भाइयों को मैं पहले बता दूं, जो हिंदी मीडियम से हैं, मैं हर प्रश्न को हिंदी में ट्रांसलेट करता चलता हूँ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, आप प्रश्न को नोट कर लिया करें। अब हिंदी अंग्रेजी दोनों में PDF टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स एज वेल, और मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम्स, तो इसी वजह से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर लेना। CHSL 2021 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट है, वो चेक करते रहें, उसमें सारी वीडियोस आ जाएंगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीच में आईसर वगैरह के सोल्यूशन करवाने थे, वो करवा दिया है। अगर आपको कैलकुलेटिव पेपर करना है तो ICAR के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो जाके देख लेना, उसमें काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, और ये सेम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लें। कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी गई है। ठीक, प्रश्न संख्या 1 पे नज़र फेरिए, उत्तर देने की कोशिश करिए। 1 + tan थीटा √3 दिया गया है। √3 cot थीटा -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 - 1। अब यहाँ से cot थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3 - 1, तो √3 cot थीटा यानी √3/√3 -1 और -1। इसी को सॉल्व कर लेना है, हर बराबर कर लो। तो √3 - 1 में √3 - 1 का गुणा हो जाएगा, तो -√3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। आप कहेंगे ये क्या कर डाला? मैंने कहा कुछ नहीं, बस हर बराबर कराए। अब √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √3 + 1 से 1 में गुणा होगा, तो √3 + 1 हो जाएगा। नीचे √3 - 1 इंटू √3 + 1 यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 2। तो उत्तर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। समझ आ गया? समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला प्रश्न अलजेब्रा से। वैल्यू पुटिंग कर लिया करो। जब a + b + c = 0 आए, नहीं पुट करना है, तो a² + b² + c² = -2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca हो जाएगा। उससे भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि मेरा कहना मानो, a बराबर पुट कर लो 1, b बराबर पुट कर लो -1, c बराबर 0। ऐसा पुट करो कि ये 0 हो जाए। अब a 1 + 1 डिवाइडेड बाई a² - bc यानी कि 1 - 0, तो 1 1 2 2 डिवाइडेड बाई 1 2। आंसर क्लियर। लो देख लो, कहा गया एक आदमी है, लिखते रहो, एक आदमी 21% का डिस्काउंट किसी आइटम पे देता है। वो फिर से 40% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है पहले 100 कस्टमर को। अगर उसका सेलिंग प्राइस 4740 है, तो जो कस्टमर पहले 100 में है उसके लिए मार्केट प्राइस, मतलब अगर पहले 100 में जो कस्टमर है उसको वो वस्तु 4740 रुपये की पड़ती है, तो मार्केट प्राइस वस्तु का बताना है। देखो, आपको दिया गया 40% और 21% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। 40% और 21% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 21 + 40 -21 × 40/100 यानी कि 61 - 21 × 40/100 कितना हो जाएगा? 21 × 2/5 या 21 × 40/100 कितना? 2/5 यानी 42/5। 42/5 कितना होता है? 8 42/5 यानी 8.4। 61 में से 8.4 घटेगा, कितना आ जाएगा? 52.6। किसी वस्तु का, देखो, किसी वस्तु का 52.6% डिस्काउंट देने के बाद वो 4740 की मिलती है। 52.6% का डिस्काउंट यानी कि 47.4% में बेची गई। जितना मार्केट प्राइस था उसके 47.4% में बेची गई। 47.4% 4740 है, यानी 1% 100, तो 100% 10,000 हो जाएगा। एक लाइन का प्रश्न था। क्लियर। कहा गया कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल नहीं है। अब 36 से डिविजिबिलिटी का आपको सीधे क्या काम करना होता है? 9 से काटना होता है और 4 से काटना होता है। 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। तो 6 3 9 1 10, 6 1 7 2 9। एक बार बताओ, 9 तो कट गया, 6 3 9 1 10। बताओ 10 क्या 9 से? ऐसे देखो, मैंने कहा 6 2 8 1 9, 6 3 9 1 बच रहा है। अगर ये भी एक ना बचता, यहाँ पे 0 होता, यानी कि पूरी संख्या कट जाती, तो ये 9 से कट जाता। अब जब कोई संख्या 9 से ही नहीं कट रही, तो वो 36 से कैसे कटेगी? 9 से तो कटना मस्ट हो जाएगा ना। तो पहला ही संख्या आपकी ऑप्शन हो जाएगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजिता का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 4 का क्या है? लास्ट 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या जो है वो कटनी चाहिए किससे? 4 से। तो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। क्लियर। आपसे पूछा गया सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड दिया गया, हेमीस्फीयर दिया गया। वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 πr3। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7, तो 2/3 × 22/7। रेडियस दी गई 6.3, तो 6.3 × 6.3 × 6.3 करना है। अब काट पीट दो, 3 से 1 कटेगा 2.1 हो जाएगा। आपने कहा ये क्या कर दिया? मैंने कहा 7 से काट के 0.3 भी तो करना था। तो आपने कहा 2 3 6,
6 गुणे 22.22 यानी कि 0.6 इंटू 22 यानी कि 13.2 हो गया। और गुणे में कितना लगाना है 6.3 इंटू 6.3। अब मुझे मान लो 6.3 का स्क्वायर नहीं पता, तो भी मुझे पता है 189 इधर हो गया और कितना 60 छक्के 200 और 60 छक्के 360 और 18 जुड़ जाएगा 378 हो जाएगा। मैंने फट से जोड़ देना है 9 8 8 16 7 1 8 1 9 3 1 ये 3969 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव यानी 39.69 में गुणा करना है। अब मैं क्या काम करूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको 40 मान ले रहा हूँ यानी 13.2 में 40 से गुणा कर दो और उससे थोड़ा कम आंसर आएगा यानी 132 गुणे 4 132 चौको कितना हो जाएगा 528। 528 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है जो 528 के करीब है। रेस वाले प्रश्नों को मैं हमेशा कहता हूँ आराम से किया करो, आराम से हो जाएगा। कैसे, 1500 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हराता है। 100 मीटर से हराने का मतलब कि जितनी देर में ए 1500 पूरा दौड़ जाता है उतनी देर में वो 100 मीटर पीछे रह जाता है। 100 मीटर पीछे रह जाने का मतलब कि 1400 दौड़ जाता है। और बी सी को 150 मीटर से हराता है। बी सी को 150 मीटर से हराने का मतलब कि देखो, बी सी को 150 मीटर हराने का मतलब, या ऐसे देख लो, अगर आपसे कहा जाए, अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ तक लिख लिया, अब हम यहाँ से कह सकते हैं ए बटे बी कितना है भैया, ए बटे बी कितना है 1500 बटे 1400। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। और दूसरी चीज़, बी सी को 150 मीटर से हराता है 1500 मीटर की रेस में, यानी कि बी जितनी देर में 1500 दौड़ता है उतनी देर में सी इससे 150 का मैंने 1350 दौड़ता है। कौन सी, 150 से काट दो ये 9 आ जाएगा, 150 से काट दो ये 10 आ जाएगा, ये आपका 15 और 14 हो जाएगा। ए बी का अनुपात पता है, बी सी का अनुपात पता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, आप लिखो ए बी सी, ए 15 है तो बी 14 है, ठीक है। और बी अगर 10 है तो सी 9 है। देखो सीधे देख लो ना भैया कि बी, अरे यहाँ से देखो बी बटे सी कितना आ गया 10 बटे 9। बी अगर 10 है तो सी 9 है, तो बी 14 है तो ये कितना हो जाएगा 1.4 गुणे 9 यानी कि 12.6 हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया। आपने कहा अगर 15 मीटर की रेस होती तो ये ए सी को 2.4 मीटर से हराता, तो 1500 मीटर की रेस है तो 2.4 इंटू 100 मीटर से हराएगा यानी 240 मीटर से हराएगा। तो आप रेशियो लेके करोगे आसान पड़ेगा, ठीक है। पी क्यू और आर एस दो समांतर जीवाएं हैं एक वृत्त की, जिनकी लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। वे एक मतलब जो वृत्त है उसके एक ही साइड में पड़ती हैं। कहा गया अगर जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो आपको त्रिज्या बतानी है। हमेशा ही इस प्रश्न को ऐसे किया जाता है, ध्यान रखना। पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं, वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। आपको पता है बड़ी वाली जीवा पास होगी और छोटी वाली जीवा दूर होगी। आपको दिया गया पी क्यू छोटी वाली जीवा होगी, आर एस बड़ी वाली जीवा दी गई है। आपको कहा गया कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि दोनों जीवाएं समांतर है। ये 5 दिया गया है, ये 12, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा यानी कि समद्विभाजित करेगा। पूरा 10 था तो ये 5, ऐसे पूरा आर एस 24 था तो ये 12। आपको कहा गया ये 7 सेंटीमीटर है। अब आपसे कहा गया रेडियस निकालिए। देखो इसका बेसिक तरीका क्या है और आपको सॉल्व कैसे करना है। एक काम किया करो, क्या अगर मैं यहाँ से इसको आर मानूँ, त्रिज्या को आर मानूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक समझिएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रिक लगा पाएंगे आप, मतलब आगे ट्रिक लगा पाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। देखो ये अब अगर मैं एक बात बताऊँ कि अगर भैया मैं कह दूँ ये वाली दूरी ए है, तो आप कहेंगे कि आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 7 का होल स्क्वायर। दूसरे केस में अगर हम इस वाले ट्रायंगल में आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि 5 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, आप कहेंगे 13 के साथ। तो आप क्या काम करो कि एक जगह पे 5 रख दो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और अगर ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, 5 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 13 के साथ, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बात खत्म हो गई। पाई चार्ट को पढ़ना है, उत्तर देना है। कहा गया जो पाई चार्ट है वो एक स्टूडेंट के अलग अलग ग्रेड साइंस में लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दिखाता है, ठीक है। कहा कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट एंड सिक्योर्ड डी ग्रेड, यानी डी ग्रेड आने वालों का प्रतिशत। डी है 4 आउट ऑफ 4 8 12 15 27 23 50। 100 का 4 कितना परसेंट होता है 4, तो 50 का कितना हो जाएगा 8%। क्लियर। दो लोगों के बीच का कोई इलेक्शन होता है, इलेक्शन मतलब चुनाव होता है। एक व्यक्ति को 72% मिलते हैं, दूसरा व्यक्ति को 28% मिलेंगे। अब 72 और 28 का डिफरेंस कितना होता है 48, और 72 और 28 का डिफरेंस कितना होता है 44। 44% बराबर दिया गया 572।
तो आपसे कहा गया टोटल यानी 100% पूछा गया। 44 एकम 44, 44 तिया 132, 1% बराबर 13, तो 100% 1300 के बराबर हो गया। कहा गया कि अगर हम 60 की औसत से चाल से जाएं तो एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पे समय पे पहुंच जाती है। अगर वो 45 की एवरेज स्पीड से जाए तो 20 मिनट लेट पहुंचती है। तो डिस्टेंस बतानी है, मतलब जितनी दूरी थी उसको हम 60 से जाएं और उतनी दूरी को ही हम 45 से जाएं, तो दोनों के समय के बीच का अंतर आपको दिया गया 20 मिनट। कितना दिया गया? 20 मिनट। 20 मिनट कितना होता है? 1/3 घंटे। अब A/45 A/60 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 180, यानी ये 4A/180, वो 3A/180, यानी A/180 बराबर 1/3, यानी A बराबर 180/3, यानी A बराबर 60। ये आपने माना क्या था? दूरी। तो कितना आ गया? 60। क्लियर हो गया। एक सेलर है, क्या है? सेलर, विक्रेता है। 26 किलोग्राम वाला चावल, 26 किलोग्राम 20 वाला चावल 20 के भाव वाला, 30 किलोग्राम 36 वाला चावल मिला के 30 में बेच देता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज। अब अगर मिलाए और बेचे तो आप पहले 1 किलोग्राम का औसत मूल्य निकाल लिया करो। 1 किलोग्राम का औसत मूल्य कितना हो जाएगा? कुल मूल्य बटे कुल मात्रा। 26 किलोग्राम 20 वाला 520 रुपये का पड़ेगा, 30 किलोग्राम 36 वाला 1080 का पड़ेगा। टोटल कितना है? 30 किलोग्राम इधर, 26 किलोग्राम इधर, यानी 56 किलोग्राम। आपने कहा 520, ये कितना हो जाएगा? 1600 बटे 56, 8 सत्ते 56, 200 बटे 7 का खरीदता है। 200 बटे 7 का खरीदता है और 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेच देता है, यानी कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 210 बटे 7। आपने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 7 से ऊपर नीचे गुणा। 200 में कोई चीज़ खरीद के 210 में बेची जाती है, यानी 5 का प्रॉफिट और 10 का प्रॉफिट 200 पे, तो परसेंटेज में 5 हो जाएगा। क्लियर। ये जो टबली है, टेबल मतलब ये प्रोडक्शन दिखाती है एक कार का 2015 से लेकर 12 तक, मतलब अलग अलग टाइप की कार है, D1 D2 D3 D4 D5, अलग अलग सालों में उनका प्रोडक्शन कितना है ये भी दिखाती है। कहा गया कौन से साल में टोटल प्रोडक्शन D2 और D3 का इक्वल था किसके? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार टाइप्स D4 एंड D5 टेकन टुगेदर, यानी D2 और D3 को जोड़ो और D4 और D5 को, D2 और D3 को अगर हम यहाँ पे जोड़ें तो ये 35 आ रहा है, D4 D5 को 24 आ रहा है, ऐसे यहाँ पे 26, यहाँ पे 23, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, तो यहाँ पे बराबर देखो D2 प्लस D3 बराबर D4 प्लस D5। तो कौन से साल में? 2014 में। क्लियर। क्या दिखाता है? ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। टोटल 2500 किताबें हैं, अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग स्टेट में बांटी गई हैं। आपसे क्या कहा गया? 2500 किताबें हैं टोटल। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन स्टेट बी एंड सी, बी और सी का टोटल डी और ई के टोटल से कितना डिफरेंस है? देखो 24 18 42% इधर है, 20 25 45% इधर, यानी डिफरेंस कितना है? 45 माइनस 42 3% का। 100% 2500, 1% 25, 3% 75। क्लियर। कहा गया एक वस्तु थी। अब इसको करने का देखो ट्रिक तो है, लेकिन मुझे लगता है ये बेसिक से चुटकियों में आप कर लोगे। कैसे? कहा गया एक वस्तु का मूल्य 30% घटाया गया, 10 से 7 हो गया। वस्तु का जो विक्रय था वो 35% बढ़ गया, यानी कि पहले 100 बिकता था अब 135 बिक रहा है। यानी पहले कुल बिक्री 1000 की होती थी, अभी कितने की हो गई? 91,945 की। 1000 से 945 हो गई, यानी कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ? कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ? 55 का डिक्रीमेंट। 100 पे अगर यही होता तो 55%, 1000 पे है तो 10वां हिस्सा, यानी कि 5.5% आपका आंसर हो जाएगा। क्या? डिक्रीज। क्लियर। ये वैदिक सिविलाइजेशन याद है कब से शुरू हुई थी और कब तक है? वहाँ से प्रश्न ये आ रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद से शुरू हुआ है, अभी तक पूछ रहे हैं, और अब तो आंसर याद हो जाना चाहिए। इसी वजह से मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर करे रहोगे तो आपको आंसर याद रहेंगे और फिर टक करके आंसर मार्क करोगे। रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है किसकी? गोले की, जिसका आयतन दिया गया। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 में गुड़े पाई 22/7 गुड़े r का क्यूब, ठीक है, ये बराबर 4851 है। 4851 देखो 11 दूना 22, 11 से 4 4 1, आर क्यूब बराबर कितना हो गया? 441, 21 का स्क्वायर गुड़े 21, 21 का क्यूब बटे 8 2 का क्यूब, आर क्यूब बराबर इतना, तो आर बराबर 21/2 यानी 10.5। थर्ड प्रोपोर्शन बताना 27 और 18 का। आपको मैंने हमेशा बताया कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हुआ करे तो पीछे वाले का स्क्वायर 18 गुड़े 18 कर दो और पहले वाले से डिवाइड कर दो। 27, 9 दूनी 9 तियाँ, 3 से काटोगे 6 दूनी 12। आंसर देखो भैया, रमन का एवरेज था कुछ 9 इनिंग में, 10वीं इनिंग में उसने 100 रन बना दिया तो उसका एवरेज जो है 8 से बढ़ गया। एक बात बताओ, 100 रन बढ़ाने से उसका एवरेज कितना बढ़ा? 8 एवरेज अगर बढ़ गया, कितनी इनिंग? पहले 9 थी, 10वीं इनिंग खेल दी, यानी 10 इनिंग पे प्रत्येक पे 8 बढ़ाना, यानी कि टोटल
एवरेज से वो कितना ज़्यादा है, प्रत्येक पे 10 बढ़ा, कितने पे 8 पे, यानी टोटल कितना ज़्यादा है लेके घूम रहा है एवरेज से 80। एवरेज से 80 ज़्यादा 100 है, यानी एवरेज कितना रहा होगा 20। अब अगर उसका एवरेज पहले 20 था तो अभी 8 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 28। लो भैया, स्क्वायर की एरिया, आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। साइड का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 4x को लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 12x हो जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 का स्क्वायर, साइड 2x माइनस 3। क्लियर। एक दुकानदार है जिसके पास 120 किलोग्राम क्या है, गेहूँ है। क्या है, गेहूँ। कहा गया उसने कुछ 10% फायदे पे बेच दिया, ओवर बचे हुए को 25% गेन पे बेचा और ओवरऑल उसका 15% गेन हुआ, यानी कि 10% फायदे पे कुछ बेचा, कुछ 25% फायदे पे बेचा और ओवरऑल रिजल्टेंट 15% का गेन हुआ। आपको बताना है कितने 10% फायदे पे बेचा। 10-15 का डिफरेंस 5, 25 और 15 का डिफरेंस 10। रेशियो ले लो, 5 दूनी 10, 5 एक कम, यानी 2:1 के अनुपात में है। आपसे पूछा कौन सा क्या, 10 वाला, यानी 2 हिस्सा है आउट ऑफ 2 + 1, 2/3 हिस्सा 10% पे बेचा। 120 का 1/3 40, 2/3 80। कहा गया एक डीलर है जो फूड प्रोसेसर 10,000 का खरीदता है, 20% का डिस्काउंट दे देता है, फिर भी 40% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है लिस्टेड प्राइस कितने हैं। देखो 10,000 वाली वस्तु है, क्रय मूल्य इतना है, फायदा कितने का हो रहा है 40% का, यानी कि इसके 7/5 हिस्से में बेचते हैं। 40% का फायदा मतलब कि 14,000 में बिकती है वस्तु, 14,000 में बेचता है तो 20% डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है। मार्केट प्राइस पे 20% डिस्काउंट यानी कि मार्केट प्राइस का 4/5 पे बेचता है। 4 से कटेगा 3500, 3500 पंचे 17,500, यानी मार्केट प्राइस कितना था 17,500। सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल किसका, मेटेलिक स्फीयर का, गोले का। सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², 4 × 22/7 × r² बराबर दिया गया 616। कितना दिया गया 616। इसको पिघलाया गया और एक 28 सेंटीमीटर हाइट का कोन बनाया गया। आपको कोन का आधार का व्यास बताना है। आपको पता है एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है भैया, क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। तो आप कह रहे हैं 4πr² यानी 4 × 22/7 × r² दिया गया गोले के लिए 616। आपने कहा 22 से काट दो, मैंने कहा बिल्कुल काट दो। 4 से आपने कहा काट दो, मैंने कहा बिल्कुल काट दो। r² बराबर 7² यानी r बराबर 7। आप एक बात बताओ, 4πr² बराबर 616 दिया गया, 4πr² बराबर 616। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है 4/3, यानी यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से, πr³ यानी कि यहाँ पे r से गुणा करेंगे, यहाँ पे r से गुणा करेंगे, यानी आपका जो वॉल्यूम है वो इतना है। अब इसी से हमें क्या बनाना है, कोण बनाना है। आपने कहा 616/3 × 7, इससे हमने क्या बना दिया कोण। कोण मतलब 1/3 πr², 1/3 × 22/7 × r² निकालना है, गुणे हाइट 28। 28 से काट सकते हो, आपने कहा बिल्कुल कटेगा, 28 से 22 हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। मैंने कहा और क्या काट सकते हो, आपने कहा 3, r² बराबर 7², यानी r बराबर 7 किसके लिए आया है यार, r' मान लो, r' किसके लिए आया है, आपने कहा कोण के लिए। कोण का अगर बेस रेडियस 7 है तो बेस डायमीटर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो कहा गया अगर हमें 4640 रुपये चाहिए आज के 3 साल बाद 20% इंटरेस्ट पे, तो कितना धन इन्वेस्ट करना चाहिए। 20% का मतलब होता है कि अगर हम 5 इन्वेस्ट करें तो 6 मिलेगा 1 साल में, 2 साल में गुणे 6/5, 3 साल में गुणे 6/5, इतना मिलेगा। यानी प्रिंसिपल पी हो तो पी का 6/5 गुना गुणे 6/5 गुना गुणे 6/5 गुना ये मिलेगा हमें, और जो कि कितना मिल रहा है 8640। 6 से काटोगे कितना आ जाएगा 1440, 6 से काटोगे 240, 6 से काटोगे 40, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 40 पंचे 200, पंचे 1000, पंचे 5000। इतना धीरे इस वजह से सॉल्व कर रहा हूँ कि लल्ला लोग का दिमाग ना खराब हो। चलो ये प्रश्न कर लो, क्या कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। आप बोर्ड मास का रूल लगाओ। सबसे पहले छुटका वाला ब्रेकेट, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 दूनी 4, -4 + 5 1 और +2 3, 3 का 3 में गुणा होगा 9, 9 हो गया, कितना हो गया 9, इतना पूरा 9 हो गया। 2 + 9 11, में से 1 10 घटेगा 1, 5 × 1, 5 × 1 कितना होगा 5 / 8, यानी आपका लिखा 52 - 5 / 8, 5/8 यानी 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 52 में से 0.625 घटाना है,
यानी 51.375 उत्तर हो जाएगा। 1000 सालों से जब मैंने स्टार बैच 1.5 लाख साल पहले करवाया था तो आपको मैंने बताया था अलजेब्रा में कि भैया a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकलता है। आप कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मैंने कहा फिर, आपने कहा कुछ बात नहीं है भैया, एक बात बता दो हमें बस। मैंने कहा क्या? आपने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा ए माइनस बी यानी 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने कहा ये क्या फॉर्मूला? मैंने कहा हाँ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab ये फॉर्मूला होता है। ये बराबर 999 दिया गया, ये कटा 333 हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 9 घटेगा ये 324 हो जाएगा। 3ab बराबर 324, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। एक बात बताओ, ए बराबर अगर हमने 12 लिया होता, बी बराबर 9 लिया होता तो क्या कोई दिक्कत थी? आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 12 माइनस 9 3, 12 9 108। अब आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी 12 9 21 इंटू ए माइनस बी 3, 21 गुणे 3 63। आपने कहा टाइम एंड वर्क नहीं करवाया। मैंने कहा लो, कहा कि 1/6 हिस्सा बी को अगर कंप्लीट करना हो, किसी काम का 1/6 हिस्सा अगर बी को कंप्लीट करना हो, ठीक है, तो जितना समय लेता है ए आधा काम करने में उतना ही समय लेता है, यानी कि बी करता है 1/6 हिस्सा जितने टाइम में, उतने टाइम में ए कर देता है हाफ हिस्सा। एक बात बताओ, अगर टोटल काम मैं 6 मानूँ तो 1/6 करने में यानी 1 यूनिट 1 घंटे में बी करता है, तो 6 का 1/2 हिस्सा यानी 3 यूनिट ए करता है। टोटल हमने काम अगर 6 माना तो बी अगर 1/6 मतलब 1 घंटे में मान लो, एक घंटे में बी 1/6 करता है। अरे जब आपको टाइम बराबर दिया गया, 1 घंटे मानो, 2 घंटे मानो, 10 घंटे मानो, 50 घंटे मानो, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपने कहा बी 1 घंटे में 1, ए 1 घंटे में 3। अब कहा गया अगर एक साथ काम करें 16 दिन लगते हैं, यानी 1 + 3 4 करते हुए 16 दिन, यानी टोटल काम 64। तो कहा कि बी अकेले कितने दिन में कर देगा? बी 1 दिन में करता है 1, तो 64 काम करने में, मतलब 64 यूनिट काम करने में 64 दिन लगेंगे। तो मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मैं प्रश्न करवा रहा था, मुझे लगा कि लल्ला लोग से बात कर रहा था और उसी में प्रश्न हो गया। आपको भी ऐसा ही लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, वीडियोस दिख रही होंगी, उस पर क्या करना है आपको ठोक देना है, ऐसे अंगूठे से टक करके मारोगे तो वीडियो खुल जाएगी, देख लेना अगर आपको यूजफुल लगेगी। बाकी चैनल पे यहाँ पे तो क्लिक करके सब्सक्राइब करना ही करना है, तभी तो और वीडियोज आएंगी। तो मिलते हैं लल्ला लोग अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय हिंद।